जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SKR GS लर्निंग सेंटर में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर और संभावित प्रश्न हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हमारा डे नंबर 4 है और पार्ट नंबर 2 है वैदिक संस्कृति का। तो वैदिक संस्कृति का हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया था पहले से ही। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रेष्ठ कुलीन। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। का श्रेष्ठ मतलब होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये बोला है कि देखिए बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ा करें तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार होता है कि आपने पढ़ा प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। अब यहाँ लिखा नहीं है, तो नहीं बहुत ध्यान देना है। नहीं है तो इसका मतलब है इसमें से कुछ ऑप्शन होंगे जो दे रखे होंगे, जो होंगे, और एक नहीं होगा। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे। तो वो घुड़सवारी भी करते थे, वो झुंडों में रहते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, बट वो क्या नहीं थे? वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, यानी कि नगरों में निवास नहीं करते थे वो। तो सही ऑप्शन होगा सी। सही ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो वैदिक काल के लोग थे उनको कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? जौ का नहीं था, गेहूं का नहीं था, चावल का नहीं था, तंबाकू नहीं था। किसका नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू ज्ञान नहीं था उनको। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। तो सही इसका ऑप्शन होगा श्रमण। उनको बोलते थे श्रमण। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो ये किसका होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा शुल्ब सूत्र। अथर्ववेद में दे रखा था जादू टोना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? यानी कि जो प्राचीन वैदिक युग है उसकी संस्कृति यानी कि उसके कल्चर के बारे में सूचना दी गई है। किसमें दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम दे रखे हैं, यज्ञ के नियम दे रखे हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, अंधविश्वास दे रखा है, और सामवेद में दे रखा है जो यज्ञ के समय गाए जाने वाले जो मंत्र हैं, तो ये गायन के संबंध में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए,
ए में ही वैदिक, जो प्राचीन वैदिक के युग की संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? वेद संख्या है 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो कौन सा उपनिषद है इसमें से सत्यमेव जयते शब्द, जो शब्द हैं वो लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से, कट उपनिषद से, ईश उपनिषद से, या बृहदारण्यक उपनिषद से? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा थी, व्यवसाय था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो किसे कहते हैं? आदि ग्रंथ कहते हैं ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो हमारा सामवेद है। यही क्या है? संगीत का बारे में इसमें वर्णन मिलता है। संगीत का उदय इसी से हुआ था। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो जो प्रथम विधि निर्माता है जिनने विधि बनाई थी वो कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस? तो सही ऑप्शन होगा मनु। आपने देखा होगा इनकी बुक है मनुस्मृति, जिसको B.R. अम्बेडकर ने जलाया भी था। क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा माना जाता है कि ये दलितों के खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति ही वो कौन सा था? कौन सा उसका मुख्य रूप था? गोधन। गोधन का मतलब होता है जिनके पास गाय हो, गाय अधिक हो। भूमि, जमीन। ए और बी दोनों में से कोई है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा गोधन। उस समय जिसके पास जितनी गाय थी वो उतना ही अमीर आदमी था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 10वें मंडल में, 9वें मंडल में, 8वें मंडल में? तो ये मंडल है। मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक, उसमें 7वां मंडल किसके लिए है? इसमें 10 राज युद्ध मिलता है। इसमें जो युद्ध हुआ था इसमें सुदास की विजय हुई थी। इसका 10वां मंडल है। इसमें वर्ण व्यवस्था दे रखी है, वर्ण व्यवस्था दे रखी है। 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है। 8वें मंडल के
जो लिखी गई 8वें मंडल में जो लिखी गई ऋचाएँ हैं उनको बोलते हैं खिल। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा जहाँ पे शूद्र मिलता है, शूद्र किसमें मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है? 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। संख्या इनकी है 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसी का उपासना है? मतलब किसकी उपासना है? तो जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। तो थी इसमें प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ है? जो पुरंदर शब्द था ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, सोम के लिए। तो किसके लिए प्रयोग होता है? ये हुआ था इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? अभी क्वेश्चन किया था पहले मैंने। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से, खगोल से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत गमय। कहाँ से मिला गया है? कहाँ से लिया गया है? तो जो ये मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? कहाँ पर बसे थे ये? तो कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से, लेकिन बसे कहाँ पर? समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। तो ये बसे थे पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो जो वेद हैं इनको अपौरुषेय क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, वेदों क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, ऋषियों ने की या पुरुषों ने की या देवताओं ने की। तो क्योंकि जो अपौरुषेय का मतलब होता है जिसको पुरुष ने ना किया हो, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि देवताओं ने इसको संकलित किया था, लिखा था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय जब ऋग्वेद टाइम था तो इसको लोग चैंटिंग बोलते थे, यानी कि एक दूसरे से दूसरे को पहुंचानी बात है तो लिखते नहीं थे, बोल के समझाते थे, उसको सिखाते थे, वो सीखता था दूसरा पर्सन। जो हमारे गुरुकुल होते थे तो वहां पर कोई लिखावट नहीं होती थी, आपको जो बताया जाएगा उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, रट्टा बोलते हैं इसे, याद करते थे वो लोग। उसके बाद क्या हुआ कि जब ऋषियों को लगा कि आगे के जो पुरुष आएंगे या व्यक्ति आएंगे वो उतने ज्ञानी नहीं होंगे कि वो चीज़ों को याद रख पाए, तो फिर लिखावट चालू हो गई। फिर इनको महर्षि विश्वामित्र जी ने इनको लिखा भी था, जो वेद थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल है, अक्षपाद गौतम, उलूक कड़द, पतंजलि। तो इसका सही ऑप्शन होगा उलूक कड़द। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा, जो मीमांसा है ये कर्म पे आधारित है। इसके बारे इसमें दे रखा है जो कर्म होता है उसके बारे में वर्णन दे रखा है इसमें। तो इसमें बोला कि दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी है, बादरायण है, कपिल है, गौतम है। तो कौन है, जैमिनी है। इन्हीं ने मीमांसा को लिखा था। आगे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बताया था अभी मैंने। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो 7वां मंडल जो है ये किसके लिए है, ये 10 राज जो युद्ध हुआ था उसके लिए है। 8वां मंडल में जो लिखी गई रचनाएं हैं उनको बोलते हैं खिल। 9वें मंडल में दे रखा है देवता सोम का, देवता सोम के बारे में। 10वें दे रखा है बाण व्यवस्था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं। कौन प्रतिपादक भैया है इनका, इनके प्रतिपादक हैं जैमिनी है, बादरायण है, बुद्ध है, महावीर है। ध्यान रखें यहाँ पर जो वेदांत है या उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा के दो दर्शन के प्रतिपादक हैं वो है बादरायण। ध्यान रखें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी, जिसने वेद लिखे थे उसने रचना भी की होगी। तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो वेद के लेखक कितने थे बताया था हमने अभी, विश्वामित्र ने लिखे थे वेद। उन्होंने क्या किया था, गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो अफगानिस्तान जो है उसके साथ में आर्यों का संबंध क्या रहा है, किस नदी से पता लगता है। अस्किनी से, परसुनी से, कुभा क्रमु से, पिपासा से। अस्किनी को बोलते हैं चिनाब, क्या बोलते हैं चिनाब। परसुनी को क्या बोलते हैं राबी। पिपासा को बोलते हैं ब्यास। और जो कुभा है, क्रमु है, यही जो रिवर हैं ये मिलती है कहाँ पर, ये मिलती है अफगानिस्तान में। ठीक, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो जल और देवता समुद्र का देवता कौन है, इंद्र है, नासत्य अश्विनी है, वरुण है, मित्र है, कौन है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा वरुण। जो वरुण देवता है वो जल और समुद्र का देवता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता संबंधित है भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। अवेस्ता और ऋग्वेद में संबंध है तो किस में मिलता है, ये मिलेगा ईरान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। फिर देखो नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला कि कौन सी नहीं है, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। और इसका डी ऑप्शन होगा
वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इससे तो परिचित थे ही वो लोग। पूछा गया है कौन सा नहीं था, तो नहीं कौन सा है? नहीं इसका होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। बाकी वो लगभग सब चीज़ परिचित थे। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी वीडियो हमारा लेक्चर पहले आए तो सबसे पहले आपको मिले। ओके।